गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग आज अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग आज बात करेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडी, कि किसी भी बॉडी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उसको चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करें, कैसे उस बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे। अब चार्ज करने में भी है तो बॉडी को इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज देना है या इलेक्ट्रिकली निगेटिव चार्ज देना है, इसके बारे में बात करेंगे। अब इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा और एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं, उस मैटर को कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करे। तो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर उसको कहेंगे जिससे करंट फ्लो ना करे, और सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में होता है। तो ऑल मेटल आर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर होते हैं, और मेटलॉइड्स होते हैं सेमीकंडक्टर। इसके बारे में डिटेल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में बात करेंगे, बट यहाँ तक बस इतना ही जानना है कि मेटल्स तीन तरह से होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। अब जब कभी भी दो बॉडी को चार्ज करना है तो हम लोग को फॉलोइंग थ्री मेथड यूज करना होगा। एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पहले हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग दो बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे बॉडी पे होता है। लेट एज्यूम कि ये एक कोई बॉडी, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर हम लोग कोई एक दूसरी बॉडी को, वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे भी चार्ज जीरो है, इन दोनों को आपस में रब किए। रब करने से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होगा। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बॉडी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये बॉडी इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज हो गई। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है, जब दो बॉडी को आपस में हम लोग रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे होता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम लोग अगले मेथड की बात करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक बात को ध्यान रखना है कि जब कोई दो बॉडी और इनमें से कोई एक बॉडी चार्ज है, लेट एज्यूम इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज ये बॉडी, और एक दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, अभी इस पे Q की वैल्यू जीरो। अब इन दोनों बॉडी को यदि हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू इनको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा। तो यहां से चार्ज फ्लो करके इसके ऊपर चला जाएगा, और इसका रिजल्टेंट ये होगा कि दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज हो जाएगा। ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये भी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इनके बीच में जो चार्ज का कनेक्शन था उसको हटा देंगे। तो देखो इस बॉडी के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, और जब किसी चार्ज बॉडी से इसको कंडक्टिंग वायर के थ्रू हम लोग कनेक्ट किए तो चार्ज का फ्लो हुआ, कंडक्शन हुआ चार्ज का, और ये भी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही हो। एक्चुअल में आगे चल के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहेगा जब तक चार्ज का फ्लो होगा, और जैसे दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसको आगे चल के हम लोग ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इसमें तीसरे मेथड की हम लोग बात करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा हम बता रहे हैं, इसको आराम से देखो। चार्जिंग बाय इंडक्शन में
होता क्या है कि जैसे ये कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, लेकिन जब उस बॉडी को इस बॉडी के करीब लाएंगे, ये बॉडी ध्यान रहे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी तो जहां पे प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए थे, लेकिन होगा क्या कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे रिपल्सन फोर्स लगेगा और इसके वजह से निगेटिव पे अट्रैक्शन। रिजल्टेंट ये होगा कि जितने बॉडी के ऊपर मैक्सिमम चार्ज फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और होगा क्या फाइनली कि इस बॉडी के ऊपर इधर प्लस चार्ज आ जाएगा और इधर माइनस चार्ज आ जाएगा। अभी भी इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज की वैल्यू 0 होगी। इस बात को फिर से हम एक बार बता रहे हैं, इस बात को समझिए। ये एक बॉडी चार्ज, ये बॉडी चार्ज थी, इसके ऊपर चार्ज की कुछ वैल्यू थी, और ये इस बॉडी के पास एक दूसरी बॉडी हम लोग लाए जिस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज की वैल्यू 0 थी, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। अब जैसे ही ये बॉडी इसके करीब आया तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था उस पर रिपल्सन और जो निगेटिव था अट्रैक्शन, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, निगेटिव चार्ज इसके करीब आ गए और पॉजिटिव चार्ज दूर चले गए। अब अभी भी इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। अब इसके आगे हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि ये जो बॉडी के ऊपर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इसके इस पोर्शन को हम लोग अर्थ कर दें, इसको क्या कर दें, अर्थ कर दें। और जब इसको अर्थ करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में चला जाएगा, और फाइनली कनेक्शन जब हटाएंगे तो इसके ऊपर सिर्फ ऐसा चार्ज होगा, और जब इस बॉडी को इस बॉडी से दूर करेंगे तो फाइनली बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिवली। दूसरी बात, यदि ये बॉडी हम लोग पहले से ही निगेटिवली चार्ज लिए होते तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे निगेटिव। और जब इसको अर्थ करते तो यहाँ पे पॉजिटिव रह जाता, निगेटिव अर्थ में चला जाता, तो बॉडी कौन सी चार्ज हो जाती, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती। दूसरा एक मेथड इसमें है, ये समझ में आ गया कि एक बार और रिपीट कर देते हैं, एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, सब लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले ये कोई बॉडी थी जो पहले से इलेक्ट्रिकली चार्ज थी, और इस बॉडी के जस्ट बगल में हम लोग ऐसी बॉडी लाए जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब इसके वजह से जो निगेटिव चार्ज था वो अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज रिपेल हुआ, तो इस तरफ निगेटिव चार्ज आ गया और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिधर पॉजिटिव चार्ज आया उसको अर्थ कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, बचा केवल निगेटिव चार्ज, और इस बॉडी को जब यहाँ से दूर ले जाएंगे तो पूरे बॉडी के ऊपर ये निगेटिव चार्ज फैल गया।